टाइम मैनेजमेंट अगर किसी के पास आ गया, कोई वक्त की कदर करना सीख गया, वक्त की अहमियत सीख गया, अपना टाइम का वैल्यू उसने सीख लिया, तो याद रखिए जिसने जिस दिन वो उस दिन सीख लिया, उस दिन से उसकी कामयाबी स्टार्ट हो गई। 23 साल में पूरा अरब अल्लाह के सामने सजदा सजदा करने वाला बन गया। ओनली 23 ईयर्स, ठीक ना, ओनली 23 ईयर्स। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 2 साल उनके खिलाफत के थे। जबरदस्त इस्लाम की जबरदस्त ताकत बना दी इस्लाम का। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आधी दुनिया पूरी फतेह कर चुके। सोचिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु दुनिया के कोने कोने तक कुरान की कॉपीज पहुंचा दी। मैं और आप क्या कर रहे हैं, अपने टाइम का क्या कर रहे हैं, क्या वैल्यू मेरी और आपके टाइम का क्या वैल्यू है। तो अब हमारा अब मुहासबा करेंगे। अभी तक जो वक्त गया वो चला गया, 2022 वो आया वो चला गया, जो चीज़ चली गई वो चीज़ चली गई। अब जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में है वो 23 है ना, मतलब 2023 है। अब 2022 गुजर गया बेमकसदी में, लापरवाही में, बेकार की दोस्तियों में, बेकार के ताल्लुकात में। अब 2023 मेरा से नहीं गुजरेगा। विजन के साथ, गोल के साथ, ज़बरदस्त एक सिस्टम के साथ, ज़बरदस्त एक हैबिट के साथ इंशाल्लाह। क्यों हम और आप लोग को ये बता रही हूँ, क्यों मैं अल्लाह का दीन यहाँ पे बताती हूँ, क्यों मैं यहाँ पे कुरान खोल खोल के मैं आपको बताती हूँ, क्यों बताती हूँ? लिखत के खातिर, क्यों? अपने आखिरत के फिक्र के खातिर। दुनिया के लिए गया लगाया हुआ वक्त जो चला जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा, कोई नहीं याद रखेगा, भूल जाएंगे लोग दुनिया पे लगाया हुआ। अगर आप MBBS की डिग्री पढ़ रही हैं, अगर MBBS अब कर लोगे, आप डॉक्टर कर लोगे, लेकिन आपके मरने के बाद क्या वो MBBS की डिग्री किसी के और के लिए काम आएगा? जी नहीं आएगी, नहीं आएगी काम। चलो बाप के लिए काम आएगी, भाई के लिए काम आएगी, किसी के लिए काम आएगी, लेकिन दीन के लिए लगाया हुआ वक्त काम आएगा। औलाद अगर लगा रही है तो माँ बाप के लिए सवाब जारिया है, बेहतरीन सवाब जारिया है। आज मैं यहाँ पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। क्या आपको नहीं बनना? क्या आपको अपनी औलाद के लिए, अपने औलाद को तैयार नहीं करना? मेरा वक्त मेरा अगर ज़्यादा लगेगा तो सिर्फ अल्लाह के लिए लगेगा, अल्लाह के लिए, दीन के लगेगा। जो अल्लाह के लिए लग गया वो बस मेरा है, बाकी का ये दुनिया का है। ये दुनिया तो खाएगी पिएगी जिएगी, लेकिन खुद को भी भूल जाएगी और मुझको भी भुला देगी। खत्म खत्म। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी वादा व अला आलिहि अस्हाबिन अजमाइन, अम्मा बाद। व इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातिहि व कुल्लु बिदअति ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी सहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बहनों, मैं आप तमाम का इस दर्स में आपके इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको मतलब सूरज के एतबार से मेरा और आपका 2022 मुकम्मल हो चुका, ठीक ना। और आज मैं और आप जनवरी 2023 में हम लोग दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल जितना तेजी से गुजरा, जितना तेजी से, शायद हमने सोचा नहीं होगा कि इतने तेजी से साल गुजरेगा, ठीक ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि क़यामत के करीब साल महीनों की तरह गुजरेगा, और महीने हफ्तों की तरह गुजरेगा, और हफ्ते दिन की तरह गुजरेगा, और दिन घंटों की तरह, और घंटे लम्हों की तरह गुजरेंगे। और ये निशानियाँ हम सब अपने आँखों से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़, कोई निशानी मेरे और आपके सामने पूरी हो जाए तो एक अक्लमंद इंसान फौरी उससे कोई ना कोई जो उससे जो इबरत मिलती है वो फौरन हासिल कर लेता है,
ठीक ना। वक्त का ये तेजी से गुजरना गोया मुझको और आपको कयामत के करीब ले जा रहा है, ठीक ना। वो निशानी जो अल्लाह के नबी ने बताई थी कि ये निशानी पूरी होगी, और उसको होते हुए हाँ आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। 2021 के एंडिंग में हमने 2022 1 ईयर, ठीक है ना, मेरे और आपके पास बाकी है, और देखते ही देखते पता चला 2022 तो मुकम्मल हो चुका, 2023 में हम लोग दाखिल हो गए, पता भी नहीं चला और वक्त भी निकल गया। ये जो वक्त है ना, ये किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता, किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। ये मैंने जो टॉपिक ली हूँ, अगर आप इस टॉपिक को समझ लें तो मैं समझती हूँ कि आप दुनिया की सबसे कामयाब ख्वातीन बनेंगी, ख्वातीन सबसे कामयाब बनेंगी। ये वक्त कोई आम नियामत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी अजीम नियामत है, बहुत अजीम नियामत है, ठीक ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अहमियत को, इस वक्त की अहमियत को, इस वैल्यू को बताते हुए कुरान में जगह जगह वक्त की कसमें खाते हैं, ठीक ना, ताकि मैं और आप इसकी अहमियत को समझ जाएं, ठीक ना। अल्लाह सूरह फर्ज में कहते हैं वल फर्ज, वल फर्ज, ठीक ना। अल्लाह फर्ज के वक्त की कसम खाता है। अल्लाह सूरह फर्ज में कहते हैं वल फर्ज, वल यानी असर, मतलब अल्लाह फज्र की कसम खाते हैं। कसम है फजर के वक्त की, जो रात के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन शुरू होती है, ठीक ना। रात के पूरे अंधेरे को ख़त्म करके जो उजाला लाती है, ठीक ना। कसम है उस 10 दिनों की, ठीक ना, कसम है उस 10 दिनों की। इसके मतलब क्या है? अल्लाह फजर के वक्त क्यों कसम खा रहे हैं? सूरह असर में अल्लाह कहता है वल असर, कसम है इस जमाने की। जमाने की कसम का मतलब क्या है? या अल्लाह मुझको और आपको बताना चाहते हैं ये वक्त, ये बहुत वैल्यू है, ठीक ना, बहुत कीमती है। एक मर्तबा किसी का वक्त अगर चला गया तो चाह कि वो अपनी ज़िंदगी में 1 सेकंड नहीं वापस ला सकता है, ठीक ना। 1 दिन तो छोड़ दीजिए, 1 घंटा तो छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं ला सकता है। वहाँ पे यहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पे फजर की कसम खाते हैं, फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं वल्लैली इज़ा अरसा व नहारी तज़र्रा, मतलब दिन के अल्लाह पर कसम खाते हैं और रातों की कसम खाते हैं। अल्लाह सूरह दुहा में क्या वह दुहा, कसम है चास के वक्त की, जब सूरज जब निकलता है अपनी पूरी रोशनी पूरी दुनिया में फैला देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी फजर की कसम खा रहे, कभी ज़माने की कसम खा रहे, कभी चास की कसम खा रहे, कभी दिन और रात की कसम खा रहे। मुझको और आपको क्या अल्लाह पाक समझाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? सही बुखारी की एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान, इस दुनिया में रहने वाले लोग 2 नियामत के ताल्लुक से बहुत गफलत में होते हैं। सेहत वल फराह, 2 नियामतें ऐसी है जिसमें इंसान हमेशा खसारे में, हमेशा गफलत में होता है। पहली चीज सेहत, दूसरी चीज फरागत, टाइम, वक्त, इसके ताल्लुक से बहुत गफलत में होता है। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के बताइए मुझे कि ये 2 चीजें हमारी गफलत में नहीं है, ये नियामतें कभी जवाल होने वाली नहीं है। क्या सेहत हमेशा एक जैसी रहने वाली है? क्या वक्त एक जैसा हमेशा रहने वाला है? जब हम खुशहाली में होते हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं, उस वक्त जब जिस्म में अच्छी खासी ताकत, तमन्नाई, जोश बलबला होता है, उस वक्त का हमारा वक्त कैसे गुजरता है? और उसके बाद का कमज़ोर, निढाल, बीमारियों से भरे हुए जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी का वक्त कैसा होता है, ठीक ना। ये 2 जिंदगियों में ना हम
जब खुशहाल होते हैं उस वक्त में दुनिया की हर चीज में याद रखते हैं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के, ठीक ना। जिस वक्त निढाल, कमजोर, वीक, रंज में, गम में, बीमारियों में, परेशानियों में होते हैं ना, उस वक्त दुनिया कुछ नहीं याद रखती सिवाय अल्लाह के। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज हमारी माओ और बहनों का ये रुझान बन चुका है कि अक्सरियत का पढ़े लिखे का ये, अनपढ़ का ये ठेका यही है। अच्छे खासे इल्म रखने वाले को भी यही ख्याल यही है, ठीक ना। अगर कोई हमारी माँ, अगर कोई हमारी बहन के पास दुनिया की नियामतें हैं और औलाद फर्माबरदार है, घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, खाता पीता है, सब कुछ अच्छा है, और वो माँ जी, बहन जी, वो मस्त आराम से वो खाती है और सोती है, तो उसको कहते हैं क्या आराम की जिंदगी चल रही है ना। ऐसी ना, क्या सुकून की जिंदगी मिल रहा है। औलाद भी अच्छी निकली, घर भी अच्छे है, दौलत भी है, पूरे काम भी हो गए, सारा चीज अच्छा हो गया है ना। तो ये जिंदगी आराम के लिए दी गई है। अगर ये जिंदगी आराम करेंगे तो मुझे बताइए कि हम कब्र में क्या करेंगे। यही आराम कर लेंगे तो आखिरत में क्या करेंगे, बोलिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको 3 टाइम आराम से रोटी मिल जाए, ठीक ना, सुकून की जिंदगी मिल जाए, हमारा बेड हमारे लिए कंफर्टेबल हो, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं हो, तो हम समझते हैं हा हमारी जिंदगी तो बहुत सुकून वाली चल रही है ना। सॉरी, ये आराम की जिंदगी है नहीं, ये आजाब की जिंदगी है। सुन लीजिए, आराम की जिंदगी नहीं, ये आजाब की जिंदगी है। जिसके पास वक्त है, फारिग जो लोग होते हैं ना, फारिग, खाली, बेकार, क्या जिंदगी हो गई है ना। बच्चे भी भेज रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त खा रहे पी रहे और सो खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं है काम। याद रखिए, फारिग लोग हमारे लिए कातिल हैं, ठीक ना। हमारा कत्ल करने वाले हैं, इस बात की याद रखिए। तो बेकारी हमारे लिए आजाब है, ठीक ना, हमारे लिए आजाब है। बोर हो रहा है, फ्री टाइम बहुत है, दिल नहीं लग रहा, या अल्फाज हमारे लिए आसान है, ठीक ना। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाए कि ऐ लोगों, 5 चीजों से पहले गली में समझ लो। 5 चीजों को 5 चीजें से गली में, यानी 5 चीजें अगर तुम्हारे पास नियमत आ गई तो उसके बाद जो आने वाली 5 चीजें, ये नियामतें हैं ना, ये आने वाली, उसके पीछे जो आने वाली चीजें ना, एक के एक बाद आनी है, ठीक ना। जो अल्लाह ने ये 5 चीजें आपको दी थी, उसकी कद्र करिए इससे पहले कि वो नियामतें आपसे खत्म हो जाए। तो उन 5 चीजों में अगर इंसान अगर गौर फिक्र करे तो वल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की कसम, मैं हजारों बार अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी की एक हदीस मेरे और आपकी जिंदगी में बदलने के लिए काफी है, ठीक ना। कुरान की एक आयत, एक टुकड़ा मेरे लिए और आपके लिए बदलने के लिए काफी है, ठीक ना। तो 5 चीजें कौन कौन सी है, बोलिए। 5 चीजें कौन कौन सी है। सेहत को बीमारी से पहले, ठीक ना, जवानी को बुढ़ापे से पहले, हाँ, जिंदगी को मौत से पहले, मालदारी को गरीबी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले। 5 चीजें आप मुझे बताइए, जिंदगी को मौत से पहले, यानी मौत आ गई तो जिंदगी खत्म हो गई भाई, ठीक है, एंड, दी एंड, नो चांस रिटर्न जाने का, ठीक ना। बीमारी आ गई मतलब सेहत थी, सेहत है तो समझ जाओ कि बीमारी आने वाली है, ठीक ना। जवानी में जो आपके पास सेहत है, लाजिम नहीं है कि वो आपके जवानी जरा सा ढलते हुए आप उस सेहतमंदी के साथ रहोगे, नहीं रहोगे। यानी सेहत मिल गई तो बीमारी आना यकीनन है। जवान हो गए तो बुढ़ापा आना है, ठीक ना। फुर्सत है
टाइम है। अल्लाह आपको मशगूल करेगा या आप मशगूल हो जाएंगे। अगर आप अच्छी चीजों में मशगूल नहीं ना होंगे तो आपको कोई ना कोई चीज में जरूर मशगूल रहेंगे। टाइम का यूज नहीं करने वाला इंसान, खाली रहने वाला, खुद एक बेकार, खुद अपने वक्त को बर्बाद करने वाला, खुद ना कुछ किसी न किसी मशगूल में लगा देता है। ये हकीकत है मेरी बहनों। ये वक्त है ना, जो ये वक्त, अल्लाह अकबर, इसकी वैल्यू क्या बोले हम, इस हमारे असलाफ के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम गौर करेंगे तो सहाबा इकराम की ज़िंदगी अगर हम लोग गौर करेंगे तो इन लोगों की ज़िंदगी में एक एक दिन की इतनी अहमियत थी कि कोई दिन, एकदम उनका कोई दिन खाली नहीं रहता था। बगैर मकसद की ज़िंदगी उनकी नज़र नहीं आती थी। आज हमारा बचपन गुजर रहा, जवानी गुजर रही है, बुढ़ापा गुजर रहा, मौत के करीब हम पहुंच रहे हैं, मौत आ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, मरने के बाद भी, सांस उखड़ने के बाद भी लोगों के ज़बानों से ये अल्फाज नहीं निकलते कि फला बंदी की इस मकसद के लिए वो जीती थी, अपने अपने वक्त का वो सही इस्तेमाल करती थी। ये वक्त, अपने वक्त को नहीं जाया करती, बेकार के मशगूलियत में नहीं रहती थी। ये लोग ज़रूर बोलेंगे अच्छे थे, अच्छी बात करते थे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये अपने वक्त का बहुत पाबंदी थी। कभी हमने सुना ऐसा चीज़? सुना? नहीं सुना। तो इसीलिए नहीं सुना क्योंकि हमारे पास जो माहौल है ना, वो माहौल है वैसा, ठीक ना। तो अगर हम वाकई हम कामयाब औरत बनना चाहते हैं ना, तो याद रखिए, कामयाबी और कामयाब इंसान की जो कामयाबी की जो सीढ़ी है, उसकी पहली सीढ़ी उसका टाइम है, ठीक ना। वो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी के पास आ गया, कोई अगर अपने वक्त की कदर कर लिया तो सीख लिया, तो वक्त की अहमियत को सीख लिया, अपना टाइम का वैल्यू सीख लिया उसने, तो याद रखिए जिस दिन उसने सीखा उस दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो गई, उसी दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो गई। ये तय है। सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मेरे और आपकी जिंदगी में 20 साल तो हो चुके, ठीक ना। किसी के 20 हुए, किसी के 30 हुए, किसी के 40 हुए, यानी कुछ ना कुछ साल तो मेरे और आपके हुए हैं। इन सालों में गुजरे हुए मैंने आपने क्या क्या किया, कुछ है? इसको बोल सकते हैं कि मैं 40 ईयर से इस चीज में मेहनत कर रही हूँ। खाले पीले जीले के अलावा कुछ है? अब मेरा और आपका कुछ और मिशन है? कहाँ जा रहा मेरा और आपका वक्त? ये तो काफिर औरत है, ये भी कर रही है। फिर कलीमा पढ़ने वाली एक मुसलमान औरत, एक मुस्लिमा, उसकी और एक काफिर की जो अल्लाह का इनकार करती है, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? कल क़यामत के दिन होगी अल्लाह के सामने, मैं भी अल्लाह के सामने होगी। वो भी खा रही है, वो भी पी रही है, वो भी जी रही है, वो भी शादियां कर रही है, वो भी अपने बच्चे को पैदा कर रही है, वो भी अपने बच्चे को दुनिया का तालीम दे रहे हैं, हम भी अपने बच्चे को दुनिया का तालीम दे रहे हैं। तो सोचिए आप, क्या डिफरेंट मुझ के और आप में होगा? क्या होगा लोगों में, काफिर औरत में और हम लोग में? आज हम लोग कामयाब होने के सबसे बड़े वजह है कि वो अपने टाइम के वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो 5 मिनट तो दूर की बात, वो 5 सेकंड किसी को नहीं देते अपने खुद के, ठीक ना। ना दूसरा का टाइम वेस्ट करते हैं, ना खुद का टाइम वेस्ट होने देते हैं, ठीक ना। आज मुसलमान माओ का क्या हाल है देख लीजिए। माओ का, बहनों का, बेटियों का टाइम को लेकर के क्या हमारे पास है, क्या प्लान है हमारे पास? मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ये काम करने, ये इतने टाइम में इतने काम करने, क्या क्या प्लान होता है इसका? हाँ, पकाने का जरूर होता है, ये पकाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होता है। और उसके बाद क्या मसरूफ होगी? खाले पीले जीले, इसके अलावा कुछ है? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हा कहते हैं, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, मैं नफरत करता हूं ऐसे फारिग लोगों से जिसको न अपनी दुनिया न अपनी आखिरत की आमाल की कोई परवाह है,
ना वो दुनिया को वो फायदा पहुंचा सकता है, ना वो अपनी आखिरत के लिए कुछ कर सकता है। वो तो सिर्फ पेट के लिए वक्त लगा रहा है, वो खत्म। हमारा किधर जा रहा है वक्त, किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा और आपका टाइम? सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जब दी गई 40 साल की उम्र में, अगर मेरे और आपकी तरह ये सोच रखते कि खाना है, पीना है, जीना है, औलाद हुई, शादी करना है, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर अगर यही लाइफ होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार करते होते, तो क्या मैं और आज मुसलमान होते? 23 साल की जिंदगी में इस्लाम कैसे पूरे अरब में फैल गया। देखिए 23 साल के जबरदस्त इस्लाम की जबरदस्त ताकत बना दी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आधी दुनिया पूरी दुनिया खत्म कर चुके, फतेह कर चुके। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वो भी अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दे रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दे रहे हैं। ठीक, तो सोचिए आप क्या डिफरेंट है मेरे और आपके अल्लाह के सामने, क्या होगा डिफरेंट। हालांकि काफिर कौम आज कामयाब होने के सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने टाइम की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो 5 मिनट तो दूर की बात, वो 5 सेकेंड भी किसी को नहीं देते अपने खुद के, ना दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं, ना खुद का टाइम वेस्ट होने देते हैं। लेकिन आज मुसलमान माओ का क्या हाल है, बोलिए मुझे, क्या हाल है? माओ का, बहनों का, बेटियों का, सबका टाइम को लेकर के क्या हमारे पास है, क्या प्लान होता है टाइम को लेकर? मैं सुबह उठेंगे तो ये काम करूंगी, ये काम करूंगी, क्या प्लान होता है हमारे पास? हाँ, पकाने का जरूर होता है टाइम, ये पकाएंगे, वो पकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जरूर होता है। लेकिन उसके बाद और क्या मशरूफियत होगी? खा ले, पी ले, जी ले, इसके छोड़ के क्या है? और कुछ है? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, मैं नफरत करता हूं ऐसे फारिग लोगों से जिसको ना अपनी दुनिया ना अपनी आखिरत की आमाल की फिक्र है, ना वो अपनी दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है, ना वो अपनी आखिरत को फायदा पहुंचा सकता है। वो तो सिर्फ पेट के लिए अपना वक्त लगा रहा। खत्म। हमारा किधर जा रहा है, हमारा वक्त किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा और आपका टाइम? सोचिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई 40 साल की उम्र में, अगर मेरे और आपके तरह भी ये सोच रखते खाना है, पीना है, जीना है, तो औलाद हुई, शादी करना है, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके बच्चे, अगर यही लाइफ होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार करते, तो क्या आज मैं और आप मुसलमान होते? नहीं। सिर्फ 23 साल की उम्र में इस्लाम कैसे पूरे अरब में फैल गया, सोचिए। 23 साल पूरे अरब अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन गया। सिर्फ ओनली 23 ईयर्स, सिर्फ ओनली 23 ईयर्स। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 2 साल उनके खिलाफत के थे, जबरदस्त इस्लाम की ताकत बना दिए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आधी दुनिया पूरी फतेह कर चुके, पूरी आधी दुनिया। सोचिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु दुनिया के कोने कोने तक कुरान की कॉपीज पहुंचा दिए। बेगैर मैं और आप क्या करें, अपने टाइम का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वैल्यू है मेरी और आपके पास टाइम की? आज हमारा बात क्या बन गया, हम खुद फारिग हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी फारिग करें, यानी हम बेकार हैं और हम लोगों को भी हमारे साथ बेकार करें, है ना? यही ना? हमारे जो असलाफ, जो हमारे हीरोज है ना, जो तारीख है, उनकी जिंदगियों को कभी उठा के देखिए। 1 सेकंड भी वो अपने आप को नहीं देखते, मतलब किसी को बेकारी भी नहीं देते थे, 1 सेकंड बेकार में किसी को नहीं देते थे। इब्ने अल-जोजी रहमतुल्लाह
अब्दुल रहमान जोजी बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे, बहुत ज़बरदस्त मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस है। उनकी किताब है मिनहाजु तौसीदीन, ठीक ना। उस किताब में वो पर्सनल डायरी उनकी गोया उनकी पर्सनल डायरी, तो अपनी उस पर्सनल डायरी में मिनहाजु कासिदीन वो लिखते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ गाफिल लोगों के सोहबत से। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे गौर करिए, आज के इस मुख्तगस मतलब इस दौर में मैं आपको जो बीमारी की जो प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या हमको इख्तियार करना है, ये दोनों चीज़ हम इंशाल्लाह मैं रखूंगी। अगर ये छोटी दर्स को भी आप समझ लेंगे ना, तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि बेमकसद औरत यहाँ से उठ के नहीं जाएगी इंशाल्लाह, समझने वाली। तो इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अपने खुद की पर्सनल डायरी में क्या लिखते हैं, वो अपने खुद के तजुर्बे क्या लिखते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ गाफिल लोगों की सोहबत से। क्यों? क्योंकि ये अल्फाज पे गौर करिए, आगे उनकी पूरी तहरीर है, मैं सुनाती हूँ क्या है उनकी तहरीर, ठीक ना। वो कैसे अपने टाइम को यूज करते थे, कैसे लोगों को अपने आप से मतलब अपने आप को लोगों से बचाते थे, अपने वक्त को अपने बेकार होने से बचाते थे, ठीक ना। वो क्यों सोहबत, वो ऐसे क्यों लोगों से पनाह मांगते कि अल्लाह मुझे ऐसे लोगों से बचा ले जो फारिग है, जो बेकार है, जो अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहेगा उसके ऊपर यही असर होगा ना। हर इंसान अपने माहौल का पैदावार होता है। अगर आप एक बेकार के मसगले में अगर अपने माहौल में जाएंगे तो होगा क्या, आपके भी 101% बेकार होने के पूरा परसेंट है। दूसरी चीज, पहली चीज, दूसरी चीज आपके साथ पूरे रहने के साथ में लोगों ने बेकार है, आपका काम भी आपके काम के लिए बोझ बन जाएगा। तीसरी चीज, आप ये बोलेंगे कि सब लोग तो खाली के, तो मैं इतना काम क्यों करूंगी, ठीक ना। वो काम को आप छोड़ देंगे, ठीक। इसीलिए तहरीर में वो पहली लैंग्वेज में लिखते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ फारी लोगों, बेकार लोगों की सोहबत से पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह से। और वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो वक्त लेने के लिए मुझसे मुलाकात करते हैं, मतलब यानी बहुत ज्यादा लोगों से वो मुलाकात करते थे, कभी इनके पास जाएंगे कभी उनके पास जाएंगे, ठीक ना। इन मुलाकातों में मैंने इस बात को गौर किया है कि लोग मुलाकात करने में खैरियत तो कम, लेकिन बेकार की गुफ्तगू बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक ना। हमारे पास भी यही है ना। और लोग कहते हैं कि मुलाकात एक हिकमत है, ठीक, हिकमत है, जाना चाहिए, आना चाहिए, है ना। लेकिन उस जाने और आने में जाया क्या होता है, वक्त, टाइम। वो खुद कहते हैं कि जिस दिन मुझे शऊरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त की नेकी का एहसास दिलाया, उस दिन से मुझे वक्त का जाया करने से मुझे नफरत हो गया नफरत हो गई मुझे। और मैंने दो चीजों को तय कर लिया। एक चीज तो मैं ये सोच ली कि अगर मैं लोगों से अगर दूरी अगर पूरा इख्तियार कर लूंगा, तो लोगों से मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, तो एक अलग मसला हो जाएगा। लोग समझेंगे कि ये कैसा गरूर वाला है, मुतकब्बिर है, वो बातें नहीं करता है, वो ऐसा समझेंगे। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो तरीके निकाले। पहली चीज तो लोगों से मुलाकात छोड़ दी, कोशिश ये की कि कम से कम मुलाकात हो, ठीक। तो बार बार मुलाकात से होगा क्या होगा, अगर बात ना करे तो एक मसला, अगर बात करे तो क्या होगा, क्या वक्त जाएगा, ठीक ना। यही तो दोहरी परेशानी हो जाती है। तो उन्होंने दो चीज का इख्तियार किया। एक तो लोगों से मिलने के लिए गुरेज कर लिया अपने आप को, मतलब रोका। अगर वो 10 बार मिलते तो उसको एक बार मिलना शुरू किए। अगर दूसरी चीज, तो अगर लोगों से मिलना पड़ता तो उनकी गुफ्तगू उनके मतलब खत्म कर देते। जो मकसद है, जिस मकसद के लिए मिलते वो बात करते, और फिर जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी वहां से रफा दफा हो जाते। फिर वो कहते हैं कि लोग मेरे घर आते हैं मुलाकात के लिए, तो मैंने उसके लिए अपने तैयारी करके रखते थे। मैं क्या कुछ तहरीर को काट के रखता और अपनी पेन ले लेता। जब लोग मुझसे आते मुलाकात करते
तो थोड़ी बात होने के बाद मैं अपने पेन को रवा दवा करता और फिर मेरी पेन वो आर्टिकल जो होते थे वो तहरीरी जो कटी हुई होती थी उसको लिखना शुरू कर देता था। तो इससे होता क्या था, क्योंकि लिखने में ज्यादा आपको देख के कॉपी करने में आपको ज्यादा जहानत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरा वो आपका वक्त भी बच जाएगा, तीसरा वो लोग जो आपसे जो वक्त ले रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह चल जाएंगे। तो सोचिए, वक्त के इमाम, वक्त के स्कॉलर, वक्त के इतने जबरदस्त मुफस्सिर, वक्त के इतना जल्दी मतलब अपने टाइम को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे, तो क्या आज हम टाइम नहीं निकाल सकते? बोलिए। याद रखिए, हम जो अपना वक्त जो बर्बाद करते हैं ना, उसकी वजूहात में बता देती हूँ। फिर उसके बाद हमको करना क्या है इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगी। वक्त जाया कौन करता है? पहली चीज, लापरवाही की वजह से हमारा वक्त बर्बाद होता है। वक्त की वैल्यू किसके पास नहीं होती? जो लापरवाह होता है, ठीक ना। खा ले, पी ले, जी ले, सुबह हुई शाम हुई, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, खत्म, फिनिश, है ना। लापरवाही की वजह से पहली चीज लापरवाही की वजह से वक्त बर्बाद होता है। दूसरी चीज फजूल की मशगलों की वजह से होता है, बेकार की मशगलों की वजह से होता है। बेकार की मशगला किसको बोलते हैं आप पहले वो समझ लीजिए। बेकार की मशगला मतलब कि आप उस पर वक्त को लगाए लेकिन आपको रिटर्न में कुछ ना मिले, ठीक ना, उसको कहते हैं बेकार की मशगूलियत। मगर मैं आपको इसके अंदर एक मिसाल दूं तो बहुत आसान मिसाल, कौन सी चीज है मैं देती हूँ इसकी मिसाल। फजूल की मतलब मशगूलियत, आप दे वक्त मतलब रिटर्न में कुछ भी ना मिले। इसकी जबरदस्त एग्जाम्पल हम सबके हाथों में है, ठीक ना, हम सबके हाथों में है। आप अपना वक्त दे रहे हैं, आप अपना इंटरनेट दे रहे हैं, वो आपको रिटर्न क्या दे रहा है? वक्त। अल्लाह अकबर। टीवी सीरियल्स मिल क्या रहा है उससे आपको? वो आप अपना वक्त दे रहे हैं। माँ वो मेरी सबसे कीमती चीज दे रहे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह, जबरदस्त ताबईन, वो जबरदस्त स्कॉलर, वो कहते हैं कि मैंने अपने जमाने के लोगों को ये देखते हुए पाया कि लोग माल की, दिरहम की हिफाजत नहीं करते थे जैसे अपने वक्त की हिफाजत करते थे। सहाबा हमारे असलाह के नजदीक ये माल, ये दिरहम, ये दिनार की कोई वैल्यू नहीं थी। उनके पास अगर सबसे ज्यादा वैल्यू थी तो वो टाइम की वैल्यू थी। हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? सोचिए आप। बेकार की मशगूलियत में, कॉमेडी में, सीरियल्स में एक घंटा निकल जाता है, एक घंटा निकल जाता है। किसको कहते हैं? 1 आवर, 60 सेकेंड्स। अल्लाह के लिए ऐसी चीजों पे अपना वक्त ना लगाइए जिससे आपको रिटर्न कुछ ना मिले। यही फोन आपके लिए जबरदस्त रिटर्न भी बन सकता है अगर आप इससे कुछ सीखना चाहती हैं, चाहे वो दुनिया का फायदा हो चाहे वो आखिरत का फायदा हो। अच्छी चीजें सीखिए। यूट्यूब पर गूगल पे क्या मौजूद नहीं है? अच्छी चीजें, बहुत सी चीजें मौजूद है। आज पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, चाहे भी कोई भी कोर्स करना चाहती हो, कुछ भी करना चाहती हो, अगर आप एजुकेशन लेवल पे कुछ करना चाहती हैं, अगर आप डिजाइनिंग पे कुछ जाना चाहती हैं, हर चीज की कोर्स है सिर्फ फोन में। उसका यूज फजूल में कर रहे हैं जबकि उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अच्छा टाइम लगा सकते हैं, उसका अच्छा चीज लगा सकते हैं ना। ये फजूल की मसूलियात की वजह से। तीसरी चीज बेमकसदी की वजह से, मतलब कि नहीं कुछ करने, बेमकसद जिंदगी। सुबह उठे तो मुझे बताइए कि पहले कोई जहन में मकसद आता है? कुछ तय करते हैं हम लोग, कुछ तय करते हैं। जब शऊर आया तो ख्याल माहौल से ही लिया कि अगर लड़कियां हैं, अगर ख्वातीन हैं, तो शऊर आया तो पता चला रिश्ते आ गए, शादी हो गई।
शादी होने के बाद पता चला कि बच्चे होने वाले हैं तुरंत, और बच्चे बच्चे आए तो तुरंत अब बच्चे को पढ़ाना है लिखाना है। अम्मा, व्हाट इज योर पर्पस? आपका मकसद क्या है? आपका पूरा वक्त ये शेड्यूल में टाइम में जा रहा है, ये शेड्यूल के टाइम मुताबिक जा रहा है। एक मुसलमान जब शऊर की जिंदगी में आता है तो अपना कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई विजन जरूर सेट करता है, जो उसको करना क्या है, ठीक ना। उसको अपने आप को और अपने आने वाली पूरी नस्लों को किस मिशन से जोड़ना है, इस शऊरी तौर पर इंसान करता है। जिसको शऊर होता है, जिसको अकल के अंधे को सिवाय खाले पीले के अलावा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। बेमकसदी, और ये बेमकसदी क्यों होते हैं? जिसके बिग गोल नहीं होते हैं, बड़े बड़े गोल्स नहीं होते, कुछ करने के गोल्स नहीं होते हैं। हमारे गोल्स क्या है? क्या हमारे गोल्स? हम करना ही नहीं चाहते तो हमारे गोल्स कैसे बनेंगे? हम करना चाहते कुछ। अगर कोई लड़की, अगर किसी लड़की की ख्वाहिश है कि मुझे अपने इलाके में ये काम करना है, ख्वातीन के लिए कुछ बनाना है, ख्वातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, तो उसकी टांगे खींचने वाले ख्वातीनें होती हैं, समझिए, उसके टांगे खींचने वाली ख्वातीनें होती हैं। हम कब तक बेमकसद जिंदगी जिएंगे? जब हमारे पास कोई गोल नहीं होगा ना, कोई विजन नहीं होगा ना, तो होगा क्या इसके अंदर? मेरे और आपका टाइम जाएगा। जब टाइम की अहमियत हमको मालूम नहीं होगी, गोल को बड़ा रखिए, बिग गोल अपनी जिंदगी में सेट करिए। आज आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन आप अज़्म तो करिए। मुझे और आप मौत से पहले कुछ न कुछ ऐसे करके जाना है कि अल्लाह मेरे जाने के बाद लोगों तुझे याद रखे, तुझे जरिए से, ऐसे मैं जरिया बनूं, कुछ ना कुछ लोगों को फायदा पहुंचा के मैं जाऊंगी, जिसका अज्र मुझे मिले। क्या कर रहे हैं हम लोग आज सबावे जारिया के लिए? मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा मकसद, अगर हमारा मकसद हमारी औलाद को, उस औलाद के पीछे कितना वक्त लगा रहे हैं हम लोग? क्या उनके पास क्या टाइम मैनेजमेंट है? क्या है? क्या रिस्पेक्ट मैनेजमेंट है मतलब हमारे पास? क्या इतने टाइम पे उठना, इतने टाइम पे जाना, इतने टाइम पे खाना, इतने टाइम पे खाना है? तो याद रखिए, एक मुसलमान की जिंदगी वक्त के मामले में एक आर्मी की तरह होती है। आर्मी की ट्रेनिंग मालूम है आपको? आर्मी में आप 5 सेकंड के लिए लेट हो जाएंगे तो सीधा वापस घर को जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? गौर करिए, हमारे पास क्या है? वो लोग वक्त में इतने पाबंद है, इतने पाबंद है। अहम खवातीन, आज खवातीन के ला इल्मी, खवातीन की जहालत, उनके अंदर ये जो जितने गुनाह हैं, उनके अंदर जितने बुराइयां, ये फजूल के
औलाद को हमने अपने पेट से पैदा, उस औलाद को अपना वक्त नहीं दे सकते, तो अंदाजा करिए फिर ये बेकार के ताल्लुकात हमारे लिए फायदेमंद है? बोलिए। तो गए पड़ोसियों के पास, घंटों बैठ गए, ठीक ना, मेरी माँ तेरा वक्त कहाँ गया, फला फला फ्रेंड के पास गए, निकल गए, फोन लिए गेम्स खेल रहे हैं, है ना, तो कॉमेडी देख रहे हैं, एक घंटा देख रहे हैं, 1 घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है। उसकी 1 घंटे में आपने कुछ अचीव किया, कुछ अच्छी चीज सीखी, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आना चाहिए। कुछ रिटर्न नहीं है तो याद रखिए कि वो बेकार का ताल्लुक है, बेकार का ताल्लुक है। लोग आपको कुछ भी समझे, मफादी समझे, खुदगर्ज समझे, खुद कुछ भी समझे, लेकिन आप अपना वक्त देंगी ना, तब ये लोग आपकी ये बातें करेंगे। वक्त देने के बाद अगर छूट जाएंगे ना तो होगा क्या, पहले तो बड़ी अच्छी रहती थी, आप देखो क्या क्या हो गया। इसको बोलने दो, लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना वक्त नहीं बर्बाद करिए। ताल्लुकात रखिए, हर एक से रखिए, लेकिन अपने 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 वक्त को ताल्लुकात बर्बाद करने के लिए मत रखिए। आप खामोश इख्तियार कर लीजिए। अगर लोग आते हैं आपके वक्त को बर्बाद करने के लिए तो वो वही तरीका इख्तियार करिए जो अब्दुल रहमान जोजी रहमतुल्लाह करते थे। क्या करते थे वो, तहरीरें काट के रखते। जो लोग मिलने के लिए आते थे वो लिखना शुरू करते थे, खैर खैरियत पूछते वो लिखना शुरू कर देते। सामने वाला जो बेकार, उनका वक्त बेकार का हो जाता, ये भी तो मसरूफ है, अब ये मुझसे नहीं बात करेगा, वो अपने काम में बात करेगा, तो होगा क्या इससे, आप मशगूल नहीं रहेंगे, आप खाली बैठेंगे, वो भी खाली बैठेगा, क्या होगा उससे। कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके घर में आया और उसको घूर रहे, आप उनको घूर रहे, कभी ऐसा होता ही नहीं है। आपके घर में आपको किसी न किसी चीज मशरूफ करना होगा, तब अपनी टाइम को बर्बाद होने से बचाएंगे। ये ऐसे करे, वो ऐसे वैसे करे, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते। मेरी अम्मा ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़िए, अपने आप को बचाइए, अपने वक्त को जाया नहीं होने दीजिए। बेकार की दोस्तियों में तो अल्लाह अकबर, क्या बोलूं मैं, दिन कहाँ चले जाते हैं, रात कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलती है। ताल्लुकात आपको रखना है, अपनी जगह है, दोस्ती रखना अपनी जगह है, बेकार की दोस्तियां नहीं रखना है जिसमें आपका वक्त जाया हो रहा नहीं। अगर वक्त की अहमियत पूछना है ना तो एक मेहनती तालिबे इल्म से उसके फाइनल एग्जाम में पूछिए, क्या करेगा वो मेहनती तालिबे इल्म जिससे साल भर से एग्जाम्स के लिए, वो क्या एग्जाम के टाइम क्या आपको टाइम देगा? no. जी बोलिए, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आंसर दो। जिस चीज के लिए जिसने उसने मेहनत की ना, उसके पास वैल्यू है। अगर वो टाइम उसको पता है, अगर ये जो आंटी है, अंकल है, ये जो मेरे दोस्त है, ये जो मेरे यार है, ये मेरे एग्जाम के बाद मिल सकते, ये मेरे वक्त एग्जाम का चल गया तो मुझे नहीं मिल सकता। ये दुनिया में लोग चले जाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे ना, जरूर मुलाकात करेंगे ना, है ना मेरी बहनों। मैं जब मेरी खुद की उस्ताद मेरी इस्लामिक स्टडी में उनके वक्त की उनके टाइम के शेड्यूल को देखते खुद तंग रहती है। अल्लाह की बंदी अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे करती है। सुबह उठती हैं, घर के काम करती हैं, 2 बैचेस लेकर, एक सुबह एक आफ्टरनून में एक बैच, सुबह 10:30 बजे से लेके एक हमारा बैच, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे से लेके एक बैच। और फिर जानती है कितने बच्चे हैं उनके? 6 बच्चे हैं उनके, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे संभालती हैं। डबल बैचेस को वो पढ़ा रही हैं और तफसीर में 1 नंबर के मुफस्सिर हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं, पढ़ाती भी है, पढ़ती भी है, घर के काम भी कर रही है, अपने 6 बच्चों की परवरिश भी कर रही है। अल्लाह अकबर, पूरे मैनेजमेंट को संभाल रही है। और उसके बाद भी उसके बैचमेंट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को संभाल रही है, फिर बैच 2 में भी। अंदाजा करिए वो क्या कर रही हो, क्यों कर रही है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के वक्त में बरकत दे रहे हैं। बोलिए,
बोलिए। जो इंसान, जो अल्लाह का उसूल है, बस इस बात को याद रख लीजिए, जो इंसान अपने वक्त को यूज करता है ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वक्त में बरकत डाल देते हैं। वो एक दिन में 1000 काम कर देता है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मैंने इतने काम कर लिए। अल्लाह बरकत डाल देता है उन लोगों की जिंदगी में जो अपने वक्त की कदर करते हैं, और जो अपने वक्त को वेस्ट करते हैं ना, उनकी जिंदगी में भी बरकत होती है, वक्त की बरकत होती है, कामों की बरकत नहीं होती है। सुबह हो गई, दिन गुजर गया, ठीक है ना, इन्हों आए थे, उन्हों आए थे, नहीं मालूम हुआ, ऐसे वैसे सुबह से वो बैठी हो रहा था। वक्त में बरकत है, लेकिन आपके दिलों से उसकी इस्तेमाल की बरकत हट जाती है। अल्लाह अकबर। तो अब ये 5 चीजों को आप माइनस करना है आप अपनी लाइफ से। कौन सी चीजें? पहली चीज, लापरवाही बिल्कुल नहीं। सॉरी भाई, मेरे टाइम के नहीं हो सकती। दूसरी चीज को, दूसरों की फिक्र, पहले अपनी फिक्र करना है। टाइम का इस्तेमाल आपको खुद करना है, फिर आपको देख के दूसरा करना सीखेंगे, ठीक। ये बयान सुन के दूसरे को जाके नहीं बोलना, पहले खुद के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ओके, 5 चीजों को माइनस करना है, 5 चीजों को अपने अंदर मतलब लाना है। 5 चीजें माइनस क्या करना है? लापरवाही टाइम के मामले में बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह ने उसकी कसम खाई है, अल्लाह ने और आपको अहमियत बताई है, सहाबा ने, असलाफ ने उनकी अहमियत को समझा और वो समझ के वो कामयाब तरीन इंसान बन गए। अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदल के रखना है, अपनी जिंदगी को डेवलपमेंट करना है। फजूल की मशगूलियत कुछ नहीं होगी भाई। मैं अपना वक्त, मैं अपने टीवी को दूंगी, ना सीरियल को दूंगी, ना फोन पे बेकार चीज ऐसी दिखूंगी जिसे मुझे कोई रिटर्न नहीं आ रही है। ना मेरी माँ कोई, ना मेरी बेटी, ना मेरी बहन, ना मैं अपने टाइम वो दे सकती है जिससे मुझे रिटर्न में कुछ नहीं है। मेरे पास रिटर्न कुछ नहीं है। फजूल के मतलब मसरूफियात माइनस, बेमकसदी माइनस, बेकार की ताल्लुकात माइनस, बेकार की दोस्तियां माइनस, ठीक ना। ये 5 चीज है, ठीक ना। अब प्लस क्या होगा? प्लस में पहली चीज होगा आपके पास एक विजन। आपको करना क्या है? मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे काबिल बनना है, तो मुझे इस उम्मत के लिए कुछ करना है। तो आपका उम्मत क्या है? मतलब आपके घर के लिए क्या करना है? अपने घर के लिए क्या लाना है, बदलना है, क्या चेंजिंग लाना, समथिंग क्या चेंज करना है, क्या डेवलपमेंट करना है अपनी जिंदगी, अपने घर की। अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो वो टाइम देगा? बोलिए। जरा यहाँ तक जाके थोड़ा सा खाली है, मोमिना कभी खाली नहीं रखता, याद रखिए। काफिर उसके पास बहुत सारा, आजकल काफिर भी खाली नहीं है, अब वो भी अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों मैं मोमिन है, मैं अपने गोल को क्यों बना रही, क्यों अपने निजाम को बना रही, अपना सिस्टम क्यों चेंज करेंगी, क्यों अपनी आदतों को बदल रही, क्यों रहना आपके पास? क्योंकि मुझको और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी इंशाल्लाह हासिल करनी है। हम चाहते हैं ना हम कामयाब हो जाए ना भाई, हमारे यही तो गोल है। दुनिया की जितनी जिंदगी है वो भी एक कामयाब वाली जिंदगी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी भी एक कामयाब वाली है। यहाँ सुकून में रहेंगे तो वहां भी सुकून रहेंगे। यहाँ मेहनत करेंगे, वहां आराम की जिंदगी है। देखिए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुल्क में क्या कहे? अल्लज़ी खलकल मौत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुल्क में क्या? अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात यबलुकुम अहसनुकुम। अल्लाह ने तुमको जिंदगी और मौत इसीलिए दी है ताकि तुम अच्छे काम करो। जाके खा के पी के काम नहीं बोले है, ठीक ना। यहाँ आराम, यहाँ सुकून में रहेंगे, यहाँ जबरदस्त खा ले पी ले जी ले, यहाँ आराम की जिंदगी। तो क्या कब्र में क्या करेंगे? यहाँ मेहनत करेंगे, वहां फल ले लीजिए। तो सोच लीजिए कि यहाँ आराम हो रहा, तो कब्र में आराम नहीं मिलने वाला है। हमारा ज्यादा टाइम हम सोने में जाता है ना, थोड़ी बैठेंगे, ठीक है, थोड़ा देर बैठेंगे, क्या है ये, है ना। सो को उठते तो बैठते हैं ना, सुबह फजर के बाद नहीं सोए तो इसलिए नींद आ रही है बहुत, है ना, यही होता है।
एग्जाम में लिखने वाला जो मेहनती तालिब इल्म रहता है उनके लिए पूरे रात जाता है, लेकिन उसके एग्जाम के टाइम उसे नींद नहीं आती। क्यों? एग्जाम के टाइम में उसे नींद क्यों नहीं आती? वो स्टूडेंट है। किस चीज की फिक्र उसको रहती है? बोलिए, किस चीज की उसको फिक्र रहती है? अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अब क्या करूंगा मैं? ठीक है, रहता है ना ऐसा। बिल्कुल एक मुसलमान ऐसी होती है, आज की मेरी जिंदगी गुजर के आज मौत आ गई तो क्या, कैसा, क्या है कि ना। अगर आज के दिन आखिरी दिन बन गया तो इसीलिए सहाबा का क्या तरीका था, वक्त की कैसे कदर करते, सुबह करते थे, शाम की फिक्र नहीं करते थे। शाम हो जाती थी तो सुबह की फिक्र, सुबह का होगी कि नहीं सोचती नहीं थे। हम तो मस्त आराम से, आप पैदा हुए तो हमारे अब्बा में टैग लगा देते किस बात का, अब इतने साल में 18 साल में उसकी शादी कर देंगे, 20 साल में 2 साल के बच्चे की अम्मा बन जाती, देन उसके बाद अगर 20 साल गुजर गए तो उन्हें सास बन जाती है ना। ऐसे ही है, इतने प्लान हमारे पास हो जाते हैं। और हमारे असलाफ सुबह होती तो शाम की फिक्र नहीं, शाम होती तो सुबह की फिक्र नहीं। ये है असल वैल्यू को जानने वाले लोग, टाइम की कदर करने वाले लोग, टाइम की कदर करने वाले लोग। तो अब हमारा मुहासबा करेंगे। अभी तक जो वक्त गया चला गया, 2022 जो चला गया हमारी जिंदगी से, जो चीज चली गई जो चली गई, अब जो चीज हमारे और आपकी जिंदगी में है वो 2023 है, 2023 है। अब मेरे और आपका 2022 जैसा ना गुजरेगा, लापरवाही में, फजूल में, बेमकसदी में, बेकार के ताल्लुकात में, बेकार के दोस्तियों में। अब 2023 वैसा नहीं गुजरेगा। कैसा गुजरेगा? विजन के साथ, गोल के साथ, जबरदस्त एक सिस्टम के साथ, जबरदस्त एक हैबिट के साथ, इंशाल्लाह वैसे गुजरेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हस्र की जो आयत, यह आयत याद रख लीजिए, कामयाब लोगों के लिए जबरदस्त। सूरह हस्र की 18, ठीक है ना, पेज नंबर 18, ये आई आयत ने मैं बात मुकम्मल करके इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, ए ईमान वालो अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो पहले तो ईमान वालों को कह रहे हैं, ऐ लोगो तुम अल्लाह से डर जाओ। फिर उसके बाद कह रहा कि सोचो तुमने अपने आखिरत के लिए क्या तैयारी की, अपने मुहासबा करो। वन ताज़ुर नफ्सुम मा, सोचो कि कल के लिए, यानी कल आखिरत के लिए क्या मेरे पास है। व्हाट इज बिहाइंड, क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, कुछ है या कुछ अमाल है, कुछ काम मैंने किए हैं जो मेरे पास है, जो उसके हाथ में लेके कह सकते कि हाँ अल्लाह मैं अब जन्नत के हकदार हूं, अब मुझे जाना है जन्नत में, है वैसा। अल्लाह से डरने वाले लोग अपने वक्त को जाया कभी नहीं करते, बल्कि अपने आखिरत की मतलब तैयार करने वाले रहते हैं, और आखिरत की तोशे के लिए एक छोटी नेकी को भी नहीं जाने देते हैं। अगर अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कयामत कायम हो जाए और हिसाब और किताब के लिए जाने के लिए आपके पास 1 सेकंड ही मौजूद है, आपके हाथ में कोई खजूर का दस्त है, उसको भी जमीन में लगा दो, हो सके कि वो नेकी तुम्हारे मतलब काम आ जाए। चलिए, नेकी और खैर के कामों में एक भी नफा नहीं छोड़ना है। कब, कैसे एक नेकी मेरे पल्ले को भारी कर देगा मुझे नहीं मालूम, ठीक ना। एक गुनाह को मामूली मत समझना, एक नेकी को भी मामूली नहीं समझना। वक्त का सही इस्तेमाल करके नेकी की तरफ लगाओ। आज हम यहाँ पे बैठकर अपना 1 घंटा आधा घंटा क्यों लगाते हैं? बोलिए, क्या कोई हमको इनकम है? सॉरी, नहीं है। क्या कोई हमको दुनिया का कोई नाम या नमौत या शोहरत या सॉरी, ये भी चीज नहीं है। क्यों हम आप लोगों को यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, क्यों मैं आपका अल्लाह का दीन बतलाती हूँ, क्यों मैं यहाँ पे कुरान खोल के बतलाती हूँ। वन तुज़ुर नफ्सु लिखत की खातिर, अपने आखिरत की फिक्र के खातिर। दुनिया के लिए लगाया हुआ वक्त तो चला जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा उसको, भूल जाएंगे लोग। लेकिन आप अगर MBBS की डिग्री कर रही हैं, MBBS कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन आपके मरने के बाद क्या वो MBBS की डिग्री किसी और के लिए काम आ जाएगी? जी बोलिए, कभी नहीं काम आएगी।
तो चलिए बाप के लिए काम आ रही है, भाई के लिए काम आ रही है, किसी के लिए काम आ रही है, लेकिन दीन के लिए लगाया हुआ वक्त काम आएगा। औलाद अगर लगा रही है तो माँ बाप के लिए सवाब जारिया है, बेहतरीन सवाब जारिया है। आज मैं यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन का बेहतरीन सवाब जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको नहीं बनना? क्या आप अपनी आपकी औलाद अपने लिए तैयार नहीं करना? मेरा वक्त अगर ज्यादा लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए लगेगा, अल्लाह के दीन के लिए लगे। जो अल्लाह के लिए लग गया वो बस मेरा है। बाकी का ये दुनिया का है, ये दुनिया तो खाएगी पिएगी जिएगी, खुद को भी भूल जाएगी, मुझको भी भुला देगी, खत्म। सांस उखड़ी, आप कौन मैं कौन, ठीक ना? यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। तो अब हमारी जिंदगी है ना, एक सा बोल देने के बाद एक आखिरी लाइन में बोलती हुई, ये लाइन को याद रखिएगा, यहाँ से आप सुन के जाएंगे। आज हमारा जो मामला है इल्म वाले लोगों का, अच्छे अच्छे बातें करने वाले का, अक्सर लोगों का क्या मामला है? लुक बिजी डू नथिंग। क्या है? लुक बिजी डू नथिंग। क्या समझे अब इससे? यह आखिरी लाइन है मेरी। अब लुक बिजी डू नथिंग। दिखने में तो लगता है कि भागती है, दौड़ती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन हकीकत में उसके पास है ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है वो। तो ऐसे ही लोगों में अपने आप को कभी शामिल मत होने देना। आप बिजी हो, कुछ करो। ये हमारी टीवी क्या है, लोग बिजी देख रहे बैठे बैठे, उन्हें सीरियल में रो, टीवी हंस रो रही है, हाँ अम्मा जी क्या हंसी जा रही है, वो हंस रही है तो उनको उनके भी चेहरे पे हंसी आ रही है, जबरदस्त स्माइल आ जा रही है ना? बिजी है लेकिन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते ना। कुछ है बेनिफिट तो अल्लाह के लिए यहाँ से हमेशा सोच लीजिए, क्या मैं ऐसे लोगों में हूँ जो लुक बिजी और डू नथिंग वाले लोग में है? ऐसे लोगों में अपने आप को कभी नहीं डालेंगे ना इंशाल्लाह। तो यहीं पे अपने बात को मुकम्मल करती हूँ पूरी, और अपने टाइम की वैल्यू को और अल्लाह के लिए मेरी बहनों समझने की कोशिश करें। याद रखिए, जो अपने वक्त को अहमियत नहीं देता, दुनिया उसकी अहमियत नहीं देती अहमियत, तो ना आखिरत में उसकी कोई अहमियत होगी, ना दुनिया और उसकी कोई अहमियत होगी। बेकार के लोग हैं, हमेशा रहेंगे। शैतान खुद बेकार है, खुद वो बेकार के मसरूफ में लगा हुआ। तो अल्लाह के लिए तो अपने आप को बेकार चीज़ों में मत हरगिज़ जाने दो। एक सेकंड के लिए अगर आपको गुजरता है किसी के साथ, तो अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगी कि अल्लाह फला शख्स के साथ हमारा वक्त बर्बाद हो, तू मुझसे बचा ले। मैं पनाह चाहती हूँ ऐसे लोगों के सोबत से, बुरे लोगों की सोबत से, बुरे घर से, बुरे वक्त से, बुरे पड़ोसी से, इन चीज़ों से अल्लाह से पनाह मांगे, क्योंकि ये चीज़ आपका वक्त बर्बाद करने के पल तुल चुके हैं। आज वही हो रहा है ना, बुरा साथी, बुरा लोग, बुरे पड़ोसी। हाँ बोलिए, क्या हो गया? आज बुरी हमारी कम्युनिकेशन, पनाह मांगी अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने हमको दुआ सिखाई है, और जो नेमतें हमारे पास है उन नेमतों को कदर करिए। आज अल्लाह ने सेहत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करिए। एक मर्तबा इस सेहत चली गई तो वापस नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सेहत है तो अपने घर से निकल के आप कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। आपको अगर किसी चेयर पे डालने के लाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का कमर में ताकत है, खा सकते हैं, निगल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि 1000 नेमतें तो है तो खान के मुंह में तो डालते हैं लेकिन अंदर नहीं जाता। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन निगलने का, उनके जिस्म से निकलने का रास्ता नहीं है, निकलता ही नहीं है, मोशन ही नहीं आता है ना। ऐसे भी लोग हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत अल्लाह की हमारे लिए बहुत बेहतरीन अफजल है। हर रहमत, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, ये तमाम नेमतें तो इन नेमतों का है तो आज है, कल ख़त्म भी हो सकता है।
तो इसीलिए अल्लाह से दुआएं कीजिए। मैं पनाह चाहती हूँ, ये जो बोलने की नेमत, मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बोलने की जो सलाहियत है, मैं बोलने की सलाहियत क़यामत तक रखिएगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में इस प्लेटफॉर्म को इख्तियार तो किया, लेकिन शादी के बाद वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुके हैं। हजार ऐसी लड़कियां हमारे ऐसे सामने मौजूद है कि जो शादी से पहले तो जबरदस्त मुकर्रिरा थी, जबरदस्त कुरान की दाई थी, जैसे शादी हुई फिर उसके बाद के वो नेमत खत्म हो गई, अल्लाह ने वो नेमत छीन ली। तो अल्लाह से दुआ करिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। सेहत, आवाज, आपका जहन, आपकी आंखें, आपका बोलने की सलाहियतें, सुनने की सलाहियतें, समझने की सलाहियतें, ये हमेशा आपके पास जैसी के वैसी रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह पाक, अल्लाह से ये पनाह मांगिए तो अल्लाह मेरी नेमतों को हिफाजत कीजिए। आजमाइए कि कल हो सके गरीबी के दहाने पे चलिए, फौरी अल्लाह से दुआ करिए। आज अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह खाती हूँ, पीती हूँ, अल्लाह के एहसान से पाक हूँ, किसी के मोहताज नहीं हूँ कि किसी के सामने एक हाथ नहीं फैलाती। अल्लाहुम्मा इन्निका औज़ का ज़वाली का, अल्लाह आज मैं पनाह चाहती हूँ। ये नेमत की मतलब जवाल होगी। औलाद है तो अल्लाह से दुआ करिए, ये नेमत है, अल्लाह ये नेमत क्या चाहती है, ये नेमत को उठा ले। अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह मेरी आंखों के सामने इस नेमत का जवाल मेरे सामने मत लाइएगा, है ना। कर सकते हैं ये दुआएं, और करना चाहिए। आखिरत का सवाल करना चाहिए आपके जिस्म में, अल्लाह के सामने। आज नेकी है, आज हम नेकी और खैर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कल अल्लाह हमसे ये नेमत छीन ले तो कहीं हम बुराई और सैर की जगह पे न बन जाए, है कि ना। यही आवाज़ जो हमारे खैर की है, यही हमारे शर की जगह ना बन जाए। तो इसीलिए हमेशा दुआएं करते रहिए। ये दुआ याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालिका नेमातिका व तबलुका व ज़ामिका व ज़मी शखतिका। ये दुआएं पढ़िए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए। याद कीजिए, ये दुआएं पढ़िए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए। सुबह होती है तो शाम तक का प्लान कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। और शाम जब होती है, अपने बेडरूम पे जाती हो तो बेड पे जाते हैं तो 5 मिनट के लिए सोचिए कि मैंने जो सुबह में गोल बनाया, क्या मैंने उसे अचीव किया या नहीं किया। पकाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर की सफाई, ऐसा ना करें कि अपना पूरा वक्त ये बेकार की चीज़ों में लगा दे। हर रोज घर को धोने के लिए बैठे आप, 8 दिन में तो एक मरतबा धो सकती है ना घर को। तो आप अपना वक्त किसी और के, अपना उम्मत को फायदा पहुंचाने के लिए पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, आखिरत की तैयारी कर सकती हैं। घर धोने की, हर रोज घर कपड़े धो रहे हैं, हर रोज कपड़े धो रहे हैं, 8 दिन में 2 मरतबा भी धो सकती है ना। सुबह से शाम तक बर्तन धो रहे हैं तो आप 1 घंटा निकाल के बर्तन धो दीजिए, बाकी का टाइम जो है किसी और चीज में लगा दीजिए। सुबह से शाम तक हमारी ये पूरी चल रही है। पूरा जो हमारी जो दावतें होती है ना, आप मुझे बता दीजिए कि ये खाली एक चीज को वो समझ लीजिए आप लोग कि दावत होती है 3 घंटे की, ठीक है ना, राइट। 3 या 4 घंटे की दावत होती है। खाना कितने देर का होता है उसमें, हम जो इतने बैठ के जो टेबल पे खाना खाते हैं, कितनी देर का होता है, 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज्यादा है। अगर आधा घंटा बैठेंगे तो आपको उठा के क्या बोलेगा, चलो भाई यहाँ से उठो, अब दूसरी मजलिस यहाँ पे बैठेगी, है कि ना। 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम हमारे 3 घंटे इंतजार करते हैं, 3 घंटे, है कि ना। क्यों करते हैं, जाइए, मिलिए, खाइए, अल्लाह हाफिज करके निकल जाइए। जो पर्पसफुल लाइफ जो होते हैं ना, वो 3-3 घंटे बैठ के खिकी ठठा करके नहीं बैठते हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। तो इसकी अहमियत को समझिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, अपने टाइम को अपने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करिए, तभी जाके हमारे वक्त का वैल्यू करने वाला इंशाल्लाह मिल सकते हैं, तभी जाके ज़बरदस्त नस्लों को परमान चढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह, तभी औलादों की माएँ कहला सकती हैं। उसके बगैर हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे, ठीक है। तो सपनों की रानी बनने के बजाय हकीकत की रानी बनिए, अल्लाह ताला ज़रूर बनाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने वक्त की कदर करने वाला बना दे। इस वक्त में जितना वक्त हम मेरे और आपकी ज़िंदगी में रखा है, उस वक्त में अल्लाह को राज़ी करने का, जन्नत को हासिल करने का बना दे, आमीन।
इस दुनिया से जाने से पहले उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खैर का काम मुझसे और आपसे हम सब से ले ले, आमीन। सुनने से ज्यादा अल्लाह मुझको और आपको अमल की तौफीक अता दे दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।